ब्रह्मांड आज से नहीं वरन हजारों साल से ही लोगों के दिलचस्पी का विषय रहा है कि क्योंकि आज तक भी कोई भी वैज्ञानिक खोज ब्रह्मांड को वास्तविक रूप से नहीं बता पाई है कि ब्रह्मांड कितना अनंत है, कितनी दूर तक फैला है। इसमें और पृथ्वी जैसे कितने ग्रह समाये हैं, या सूर्य जितने कितने सैकड़ों, हजारों, करोड़ों सूर्य इस पूरे ब्रह्मांड में हैं। क्या ये शक्तियाँ हैं, ये किन सीक्वेंसिंग में हैं, किस तरह से ये काम करती हैं, ये सब कुछ आज भी अनभिज्ञ है। और हम छोटे से विज्ञान में ही सोचते हैं कि हमने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, जबकि अभी हमने इसका एक अंश भी प्राप्त नहीं किया है। लेकिन इस सब के बावजूद ये जो ब्रह्मांड की शक्तियाँ हैं, वो चाहे हमें सपनों के माध्यम से, चाहे हमें नंबर्स के माध्यम से, चाहे किसी विशेष अनुभूति के माध्यम से, यहाँ तक कि विजन्स होते हैं बहुत सारे लोगों को, जागृत रूप में 1 सेकंड, आधे सेकंड के लिए विजन्स आते हैं, बट वो कुछ दिन बाद उनके लाइफ में घटित होते हैं। और ऐसे ही एक विशेष चीज़ के बारे में हम बात करेंगे, जो थे निकोलस टेस्ला के बारे में। देखिए, निकोलस टेस्ला के बारे में कहते हैं कि उन्होंने अपनी बुद्धि का इतना अधिक प्रयोग किया था, जिसकी वजह से जो उनकी आँखों का रंग था वो गहरे भूरे से हल्का नीला हो गया था। उन्होंने अपनी आत्मकथा में खुद ये बात बताई है कि अक्सर उनको विजन्स आते थे और उनकी आँखों के सामने चित्र बन जाते थे। अक्सर ही उन्हें रोशनी के फ्लैश जलते बुझते दिखते थे, और कई बार उन्होंने इसे कोशिश करी, नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन वो स्वयं नहीं जानते थे कि उनको ये विजन्स कहाँ से आते थे। और अनेकों उनके जो आविष्कार थे, वो खुद कहते हैं कि उनको विजन्स में दिखाई देते थे। यहाँ तक कि उन्होंने आत्मकथा में भी बताया है कि उन्हें तैराकी बहुत पसंद थी, और दोस्तों के साथ मस्ती मजाक करते हुए एक बार वो डूब गए थे। और जब वो डूब गए तो उनके जो दोस्त थे वो इतने ज़्यादा डर गए थे, लेकिन कुछ देर बाद जब वो ऊपर आए तो पता चला डैम में 2 बीम फिक्स की गई थी, जो उनका रास्ता रोक ले रही थी। और सबसे बड़ी बात है कि वो जो बीम की पोजीशन थी, वो उन्होंने विजुअलाइजेशन के माध्यम से ही देख लिया था। ऐसे एक दूसरी घटना को उन्होंने बताया है कि उन्होंने डैम का पानी बहुत भारी बहाव से उन्हें बहा कर एक बार ले जा रहा था, और वो किसी तरह एक दीवार के सहारे खुद को रोके हुए थे। तभी उन्हें हाइड्रोलिक सिद्धांत दिखाई दिया, जितना अधिक क्षेत्र एक्सपोजर होगा उतना ही दबाव होगा, और इसी सिद्धांत का प्रयोग करके वो बच गए थे। तो कह सकते हैं कि ये जो विजन्स उन्हें आते थे, कहीं ना कहीं उनका जो माइंड था वो इतना शार्प था, या आप कह सकते हैं ब्लेस्ड माइंड था, जो प्रकृति ने उन्हें दिया था। और इस ब्लेस्ड माइंड वाले जो व्यक्ति थे टेस्ला, उनको 369 इस 3 नंबर पे बहुत बिलीव था। अब इस नंबर की अगर हम फ्रीक्वेंसी को देखें, और यदि हम अपने भारतीय ज्योतिष शास्त्र के आधार पर भी देखें, तो अद्भुत नंबर है। अगर हम न्यूमरोलॉजी के आधार पर भी देखें तो 3 नंबर, 6 नंबर और 9 नंबर एक फैमिली के नंबर माने जाते हैं। मान लीजिए किसी का भाग्यांक या मूलांक 3 है और उसका भाग्यांक या मूलांक 6 या 9 आ जाए, तो कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी लकी होता है, क्योंकि उसका ड्राइवर नंबर और उसका कंडक्टर नंबर एक जैसे चल रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में नहीं चल रहे हैं, और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कुछ विशेष करता है। और इस 369 की एनर्जी को निकोलस टेस्ला ने बहुत अच्छे ढंग से अपने लाइफ में एग्जीक्यूट किया था। यहाँ तक कि उन्होंने इसकी जो विशेष एनर्जी थी उसको सबसे ज़्यादा महसूस किया था। उनके बारे में तो ये तक कहा जाता है कि वो कोई भी रूम भी अगर कहीं लेते थे, तो वो तब तक उस रूम को नहीं लेते थे जब तक कि वो पूरा नंबर टोटल जुड़कर 3 ना आ जाए। उनको इन नंबर्स पे बहुत ज़्यादा भरोसा था, खासकर 3 नंबर की एनर्जी, 6 नंबर की एनर्जी और 9 नंबर की एनर्जी को उन्होंने बहुत डीपली समझा था। यदि इसी चीज़ को हम खुद समझने का
प्रयास करें तो आप देखेंगे कि जो 3 नंबर होता है ये ब्रह्मांड की अद्भुत शक्ति बृहस्पति को बताता है। देखिए, ज्ञान का संपूर्ण जो स्रोत है वो 3 नंबर में छुपा हुआ है और 6 नंबर शुक्र का है। अब देखिए, एक अजीब सी बात है कि एक दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य और एक देवताओं के गुरु हैं जिनका नाम है बृहस्पति। तो दो एक ऐसे अमेजिंग प्लैनेट्स जो खुद ही ज्ञान का भंडार है। और उसके बाद जो तीसरा नंबर है 9, एक ऐसा इनफाइनाइट नंबर जिसको जितनी बार हम प्लस करते हैं उतनी बार हमें 9 ही मिलता है। जैसे कि 9 और 9 को जोड़ने के बाद 18 आता है और 18 को आपस में जोड़ने पे फिर हमें 9 मिलता है। अगर हम इस पूरे ब्रह्मांड को, अगर हम एक गोलाई को 360 डिग्री में लेते हैं, जैसा कि भचक्र में माना जाता है, जैसे कि इंडियन हॉरोस्कोप में और इंडियन भचक्र को माना जाता है कि 360 डिग्री का स्पैन है, और यदि हम इसको आपस में प्लस करें तो 369 होता है और आपस में मिलकर ये 9 अनंत ब्रह्मांड की शक्तियों को बताता है। और 9 नंबर सिर्फ मंगल की एनर्जी ही नहीं होती, 9 नंबर जो होता है वो भगवान की भी एनर्जी को बताता है। मंगल का जो ये नंबर होता है वो अद्भुत होता है क्योंकि मंगल को 2 विशेष नंबर मिले, एक फर्स्ट नंबर अगर हम इंडियन हॉरोस्कोप से देखें और एक 8 नंबर। 1 नंबर हमेशा स्टार्टिंग एनर्जी को, जो कुछ नया करने की एनर्जी होती है उसको बताता है, और 8 नंबर हमेशा रिसर्च को, अकल्ट को और कुछ विशेष प्राप्त करने की इच्छा को बताता है। तो अद्भुत है ये नंबर 369। और इस नंबर की जो आप कह सकते हैं जो इसका स्ट्रेंथ था, जो इसकी क्वालिटी थी, उसको निकोलस टेस्ला ने बहुत अच्छे ढंग से समझ लिया था। इसीलिए वो अपनी लाइफ में 369 का सबसे ज़्यादा प्रयोग करते थे। तो आज उस जो 369 का जो कोड है उसको एक बहुत फेमस वैज्ञानिक हैं जो जिनका नाम है अब्राहम हिग्स, उन्होंने इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में बताया है। हम आज उस मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में बात करेंगे जिसके माध्यम से आप ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों से कुछ विशेष हासिल कर सकते हैं। जो कुछ आप पाना चाहते हैं वो आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले 2-3 चीज़ें आपको अपने माइंड में क्लियर करनी है। जब भी आपको इस टेक्निक को अपनाना है, अपने माइंड को टोटली क्लियर रखना है कि आप जो भी इच्छा मांग रहे हैं आपको सिर्फ वही एक चीज़ चाहिए, उससे परे नहीं, उससे अलग नहीं। दूसरी चीज़, आप जो भी चीज़ मांग रहे हैं वो एक नॉर्मल चीज़ होनी चाहिए, इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होनी चाहिए जो शायद आप उसे बिल्कुल इस वक्त पाने की कंडीशन में ना हो। तो थोड़ा जो भी आप गोल बनाएं वो थोड़ा सा रियलिस्टिक रखें। और तीसरा, आप ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों पे भरोसा रखें कि ये जो ब्रह्मांड है या जो आपके ईष्ट हैं, जो भी जिन पे भी आपको पूरा भरोसा है वो आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। अब अब्राहम हिग्स के ये जो मैनिफेस्टेशन है 369 का, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, उनके अनुसार ये 17 सेकंड का मैनिफेस्टेशन है। इस टेक्निक में आपको मैजिक नंबर की एनर्जी को जोड़कर इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पावर के माध्यम से आप कई गुना बढ़ा सकते हैं और जीवन में बहुत कुछ सफलताएं हासिल कर सकते हैं। इसे आप 17 सेकंड का भी सिद्धांत कह सकते हैं। इसके माध्यम से आप जीवन की बहुत सारी ऊर्जाओं को, बहुत सारी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको अपने दिल की, विचार की गहराइयों से अपने जो भी आपके थॉट्स हैं, जो भी विचार हैं, जो भी आप पाना चाहते हैं, उनको आपको इकट्ठा करना है। और सुबह सुबह सबसे पहले जब आप उठते हैं तो आपको 3 बार अपने विश को रेड पेन से लिखने का प्रयास करना है। और जब भी आप उस चीज़ को लिखें अपनी कॉपी में तो पूरी दिल की गहराई से लिखें, फीलिंग के साथ, इंटेंसिटी के साथ, और उसके बाद आप अपने काम में लग जाएं। उसके बाद दोपहर में आपको उन्हीं विचारों को
6 टाइम लिखना है। और जब आप फिर से ऐसा करते हैं तो भी आप विशिष्ट ऊर्जाओं को महसूस करें कि वो आपके साथ हैं, आपको एनर्जी दे रही हैं। और रात में सोने से पहले आपको उसी विश को 9 बार लिखना है और ब्रह्मांड की शक्तियों से अपने लिए कम से कम 1 से 2 मिनट आपको प्रेयर करनी है या मेडिटेशन करना है। ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़ना है कि आप इस विशेष काम को करना चाहते हैं या आप विशेष चीज़ पाना चाहते हैं। ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपको उस काम को करने में सफलता दें या आपके लिए सहायक सिद्ध हों। जब दिन में 3 बार, सुबह सुबह आपको 3 बार इसे लिखना है, उसके बाद इसे 6 बार दोपहर में लिखना है और रात में 9 बार इसे लिखना है। और अपने विशेष को आपको याद करना है। हर बार आपको यूनिवर्स को थैंक्स देना है हर उस चीज़ के लिए जो उसने आपको दिया है। और आपको यूनिवर्स से जुड़कर अपनी इच्छाएं, अपनी भावनाएं बतानी है कि कितना डीपली आप इस इच्छा को पाना चाहते हैं। और इस पूरे काम को आपको कम से कम 45 दिन तक लिखते रहना है लगातार। जब आपकी विश पूरी हो जाए तो आप इसी कॉपी में फिर से अपनी अनदर विश भी लिख सकते हैं और सेम टेक्निक को आपको यूज़ करना है। आप देखेंगे जैसे जैसे आप ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़ते जाएंगे तो धीरे धीरे जो आपका लेवल है वो भी बढ़ता जाएगा। देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी हम कोई चीज़ ब्रह्मांड से मैनिफेस्ट करना शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में उसमें टाइम लगता है, क्योंकि हमारे अंदर भी इतनी प्योरिटी, इतनी सच्चाई आप कह सकते हैं, इतना हमारा माइंड, इतना लेवल हमारा एडवांस नहीं होता है, ना हमारे अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो जैसे जैसे हम अपनी एनर्जीज़ को अच्छा करते जाएंगे, सबसे बड़ी बात है जितना आप अंदर से अच्छे होंगे, जितना दूसरों के लिए भला करने की कोशिश करेंगे, जितना अच्छाई आपके अंदर होगी, उतना ही जो ब्रह्मांड की शक्तियाँ हैं वो आपसे जुड़ेंगी और उतने ही आपकी हेल्प हर परिस्थिति में करेंगी। इस अगर एक छोटे से चीज़ को आप समझ जाएंगे तो जो भी मैनिफेस्टेशन करेंगे वो बहुत जल्दी पूरा होगा, क्योंकि कहते हैं ना कि जिनका हृदय अच्छा होता है, जिनका हृदय सच्चा होता है, उनकी इच्छाएं भगवान भी पूरी करते हैं और यूनिवर्स भी पूरी करता है। तो अपने अंदर को भी अच्छा बनाएं, हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड की फीलिंग के साथ आप इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक को अपनाएं। आप देखेंगे कि 45 दिनों में ही आपको बेनिफिट ज़रूर होगा। तो दोस्तों, अपने कमेंट और शेयर हमें इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताएं और साथ ही साथ ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए